तो दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसान के पास आए हैं जो कि उसके सामने कोई भी टॉपिक की बारे में बात करो तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से बात करते हैं और हमेशा बहुत अच्छे से कंसर्न करते हैं। तो आप प्रेम में देख रहे हैं मेरे साथ मुज़म्मिल इलाही है। चूँकि इन्होंने अपने तारुफ करने से मुझे थोड़ा सा तरह गुरेज करें, तो मुज़म्मिल के पास हम आए हैं। आज हम बात करेंगे हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के बारे में। चूँकि मैं अक्सर देखता हूँ कि अपने सोसाइटी में और अपने एरिया में बहुत सारी लड़कियाँ अनकम्फर्टेबल हैं और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अनकम्फर्टेबल हैं। लेकिन बहरहाल मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ तक देखा है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं लेकिन शादी के बाद वो बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े मायूस हो जाते हैं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद और लड़कियों से दोस्ती है मेरी बहुत अच्छी, उनके साथ बैठ के सुनकर उनको तो एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हम उनको वो अहमियत नहीं देते हैं जो देना चाहिए। बहुत सारे लोग देते भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने अक्सर नोट किया कि बहुत सारे लोग वो अहमियत नहीं देते हैं जो कि देना चाहिए। तो आज मुज़म्मिल के पास आने की वजह ये है कि मुज़म्मिल से पूछेंगे कि एक दिन मैं एक मार्केट पे सामान ले रहा था, तो मैंने देखा एक शौहर अपनी औरत को इवन शॉपकीपर के सामने गालियाँ दे रहा है, जो मुझे बहुत बुरा लगा। चूँकि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है भी तो आप घर पे उसको डिस्कस करें। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी बिहेवियर औरतों के साथ इस तरह करना चाहिए या उनको मतलब सिर्फ हमने बहुत सारी मर्द ऐसे जो सिर्फ घर रात को जाते हैं जी, उसके अलावा मतलब मैं खुल के बात नहीं करना चाहता, आप सब समझदार हैं, समझते हैं, वो सिर्फ सेक्स के लिए मतलब वो जाते हैं। तो अब क्या राय इस बारे में? मतलब उसको साथ रखना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, उसको घुमाना, उसको ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है? सबसे पहले तो हारिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी कि आपने अपने इस चैनल में, जिसको ना कि सिर्फ लियारी वाले, कराची वाले, पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी आपके व्यूवर्स हैं, फैंस हैं, आपको पसंद करते हैं। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से भी इंस्पायर हैं और आपने जो ये काम शुरू किया है पिछले कुछ सालों से, जब लियारी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और लियारी को अभी भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं लियारी के पॉजिटिव साइड को हाईलाइट करने के लिए, और ऐसे लोगों को आप नापसंद करते हैं जो लियारी के या फिर लियारी के जो एजुकेशन है उसके ख़िलाफ़ होते हैं, तो मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपने इज़्ज़त बख्शी अपने चैनल में बुलाने के लिए। दूसरी बात आपने कही, आपने मुझे सिलेक्ट किया है एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जिसका मैं समझता हूँ कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। आमतौर पर ये होता है कि एक अगर जो बंदा मैरिड हो उसका एक ख़ास एक्सपीरियंस भी होता है, फिर उसकी बातों पर तवज्जो भी दी जाती है। इस तरह का हमारा माशरा है और हमारा माशरा ऐसा ही है। इस टॉपिक के लिए मेरिट का होना ज़रूरी नहीं, ऐसा आप समझते हैं, ये आपकी एक नई सोच है और अच्छी सोच है। और आपने एक और बात की कि मैं खुल के बात नहीं कर रहा कैमरे में, बल्कि सर मैं तो चाहता हूँ कि आप खुल के बात करें। आप तो मशहूर ही इस बात के लिए हैं कि आप खुल के बात करते हैं, आप हर बात लोगों को खुल के बताते हैं। आपकी यही बात हमें भी अच्छी लगती है और मुझे उम्मीद है कि बाकी के जो व्यूवर्स हैं उनको भी यही बात इनकी अच्छी लगती होगी कि ये खुल के बात करते हैं। बिल्कुल। और जब हम खुल के बात नहीं करते तो वो प्रॉब्लम बन जाती है, वो प्रॉब्लम हमारे अंदर जाके बस जाती है और वही प्रॉब्लम एंजाइटी की शक्ल में, डिप्रेशन की शक्ल में, ठीक है, हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है, हमारी रूह को भी नुकसान पहुंचाती है। हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, हमारी रूह को नुकसान पहुंचता है, तो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, फैमिलीज़ के लोग हैं, वो भी उसके जो है ना विक्टिम्स बन जाते हैं। देखें, ह्यूमन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो उसमें तमाम जेंडर्स आते हैं, ठीक है, उसमें मेल भी आते हैं, उसमें फ़ीमेल भी आते हैं, उसमें ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं, उसमें हम बच्चे भी, उसमें हम बड़े भी। देखें, अब ये रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है ना, उसको हर एक बंदे को उसकी ज़रूरत है। बच्चे को भी उसकी ज़रूरत है, 70 साल 80 साल के एजेड इंसान को भी उसकी ज़रूरत है, और जो है ना एक यंग लड़की को भी ज़रूरत है, एक अच्छा खासा नौजवान को भी उसकी ज़रूरत है। देखें, जब आप किसी भी चीज़ को जब आप ऑन करते हैं ना, या फिर आपको कोई चीज़ ऑन करता है, या किसी चीज़ के साथ आपका रिलेशनशिप, किसी के साथ आप अटैच हो जाते हैं, किसी तरह से भी, इमोशनली अटैचमेंट कह लें या किसी और तरह से अटैचमेंट कह लें, अटैचमेंट के बाद आपको चाहिए उस चीज़ की आप क्या करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। और ये मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। किसी भी मैं तो बहुत
इतना अनपढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, किसी पढ़े लिखे इंसान के लिए भी अल्फाज कम पड़ जाएंगे इस रिश्ते की अहमियत को डिफाइन करने के लिए, बिल्कुल, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको किस तरह से एक जो है ना निभाया जा सकता है। जरिए अपने नॉलेज के ज़रिए एक नॉलेज करना चाहूँगा जो व्यूवर्स हैं आपके, जो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले तो उसको आप रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन। बिल्कुल। कहते हैं ना कि घर जो होता है ना, एक घर, आलीशान घर, अच्छी लाइटों से, बड़े बड़े जो है ना महंगे जो है ना सेट लगाने से, शॉपीस लगाने से घर नहीं बनता। घर रिश्ते देने से बनता है, रिस्पेक्ट देने से बनता है, रिस्पेक्ट देने से घर चलता है और रिस्पेक्ट देने से ही घर बनता है। फर्स्ट जो बेसिक है, जो सबसे पहले है, वो क्या है? रिस्पेक्ट। अगर आपने रिस्पेक्ट ही नहीं दी तो आपने उस रिश्ते की अहमियत को, उसको एहतराम ही नहीं दिया। बिल्कुल, आपने उस रिश्ते की रिश्ते का एहतराम ही नहीं किया आपने। तो रिस्पेक्ट का इतना मतलब बड़ा किरदार है, ठीक है। आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपका वो रिश्ता क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा। फिर आपकी अटैचमेंट उस चीज़ के साथ, उस इंसान के साथ, उस शख्स के साथ, ठीक है, जिसको ये जो है ना नेमत दी गई है, जिसको इतना पावर दिया गया है कि अगली जनरेशन, जो फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है आपकी उस वाइफ पर जिससे आपने शादी की है। बिल्कुल, फ्यूचर उन पे डिपेंड करता है। सही। हम पे डिपेंड क्या करता है? हम पे डिपेंड करता है आज। अच्छा, आपका रवैया और आपका रिस्पेक्ट ही आपके बच्चों को रिस्पेक्टफुल बनाता है। रिस्पेक्टफुल अगर आप जैसे कि आपने कहा फाउंडेशन का, रिस्पेक्ट जो है ना एक फाउंडेशन है ना, एक बेसिक चीज़ है जी। अगर मैं समझता हूँ किसी इंसान को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो आपके इर्द गिर्द अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप अपने अक्सर हमारे माशरे में मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे माशरे में बच्चों को बाइक के आगे बिठाया जाता है, पीछे बिठाया जाता है, बेटी को और बेटे को, उनके साथ जाते हैं हम कबीन में, उनके साथ जाते हैं हम बाजार में। अबे यार भाई कुत्ते के बच्चे 2 गुटखा दे दे, ये वो मतलब ये रवैया बहुत बुरा लगता है। गाली गलोच ये वैसे ही बुरी बात है। बच्चों को ये रवैया जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसी बात। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप के ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो इसकी वजह ये है कि आपने शुरू से ही रिस्पेक्ट को अहमियत ही नहीं दी। और रिस्पेक्ट के अलावा कंप्रोमाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंप्रोमाइज़ करें। देखें कुछ कंप्रोमाइज़, हारिस साहब, कंप्रोमाइज़ आप कब करते हैं? जब आप एक ट्रैक पर आते हैं। बिल्कुल, जब आप एक ट्रैक पर ही नहीं है, सही। अभी तक आपने उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझा तो फिर आप क्या बात करेंगे बाकी चीज़ों की? ठीक है। जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिट होता है, एडमिट के साथ साथ ये हम और आप पे ये मतलब लाजिम है कि हम बच्चे को बताएं कि व्हाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। वो आपने जब तक उनको नहीं बताना, उनकी समझ में क्या आ जाना है? अगर उनके समझ में ये आना है कि सिर्फ स्कूल जाना है, घर आना है, ठीक है, मैट्रिक कर लेना है, घर बैठना है, अहमियत नहीं समझाई ना आपने। बिल्कुल, कि आपको सामने वाले बंदे अगर आपको जितना भी नापसंद करता है, आप उसको इतनी इज्जत दो कि वो शर्मिंदा हो जाए। बिल्कुल, वो अपनी उसकी जो नफरत है ना, वो मोहब्बत में बदल जाएगी। मतलब मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में हस्बैंड और वाइफ का क्या किरदार होना चाहिए? उनको किस तरह कोलिब्रेट करना चाहिए?